Hello, Namrita. Hi, ma'am. So, first of all, congratulations on completing Soul Surgery System. Thank you So, so much. Hi, I am Namrata. I'm from Jharkhand and currently I'm working as a software engineer in Maharashtra right. So, Namrita, in a Soul multinational Surgery company. System, yeah. तो नम्रता सोल सर्जरी सिस्टम ज्वाइन करने से पहले एग्जैक्टली आपकी इमोशनल हेल्थ कैसी थी, किस तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे थे, उसके बारे में बताएं। हाँ, ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले मैं आई थिंक पिछले 1 साल से हम्म। बहुत ज्यादा उस स्टेट में थी। मतलब डिप्रेशन तो नहीं कह सकते बट ऑलमोस्ट डिप्रेशन कह सकते हैं। और मेरी एंजाइटी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गई थी। थोड़ी बहुत एंजाइटी पहले होती थी जो इन जनरल थी विच वाज हम्म। फाइन, पर 1 साल से बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी। एंड कभी कभी ऐसा होता था कि आई यूज टू क्राई कंटिन्यूसली एंड रीजन था भी, पर एग्जैक्ट रीजन भी नहीं समझ आता था। हाँ हाँ। तो ये चीजें हो गई थी और मैं इमोशनली अलोन फील करने लगी थी। हम्म। मतलब ये था। यूजुअली मैंने देखा है लोगों को जब वो डिप्रेस्ड होते हैं या कुछ बहुत ज्यादा ट्रॉमा होता है उन्हें बिना बात के रोना आता है। मतलब ऑल ऑफ अ हाँ, सडन दे डोंट नो लाइक कि क्यों रो रहे हैं, बस उन्हें रोना आता है उस वक्त। इज इट ऐसे ही कुछ था? हाँ, ऐसा ही कुछ था। और मतलब उसमें ऐसा भी होता है कि आपको छोटी सी चीज भी पहाड़ हम्म। की तरह लगती है और आप उसको एकदम बहुत बड़ा करके हाँ। ऐसा लगता है कि आपके ऊपर ही सारी प्रॉब्लम्स है और फिर वो बहुत बड़ी बन जाती है। फिर वो कंटिन्यूअस एक फेज बन जाता है। या आप हम्म। रोने लगते हो, आपको सब बुरे लगने लगते हैं, आपको आपको अपने ऊपर भी तरस आने लगता है, बट आपके पास सॉल्यूशन नहीं होता कि आप क्या करें उसके लिए, तो वो रुकता नहीं है, चलता राइट। रहता है। राइट राइट। तो नम्रता ऑलरेडी इतने हीलर्स हैं, हर जगह इतने स्पिरिचुअल पर्सन्स हैं, इतने ऑर्गेनाइजेशंस हैं। आपको क्या सबसे ज्यादा लाइक अट्रैक्टिव लगा जिसकी वजह से आपने सोल सर्जरी सिस्टम ज्वाइन किया? सो लाइक मुझे हाँ, क्या था जिसकी वजह से यू हैव चूजन मी और आई कैन से सोल सर्जरी सिस्टम? तो क्या आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव लगा? हाँ, तो जब मेरा ये फेस चल रहा था हम्म। तो मतलब मुझे इतना तो समझ आ गया था कि मुझे किसी एक्सटर्नल हेल्प और प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। हम्म। मेरा किसी से बात करके या चीजें करके सॉल्यूशन नहीं निकल रहा था। वो कुछ टाइम के लिए ठीक होता था बट वो पैटर्न बन गया था कि ये चल रहा है चल रहा है। हम्म। तो फिर और मैं इस चीज पे बहुत क्लियर थी कि मैं मेडिकेशन के थ्रू नहीं जाना चाहती हूँ। उसके पहले मैं आई वॉज वेरी क्लियर कि हम्म। मुझे मेडिसिन से चीजें ठीक नहीं करनी, क्योंकि मैंने उसके लिए रिसर्च करी हुई थी। तो मुझे वो अप्रोच अब मेरे लिए ठीक नहीं लगा था। तो मैं ऑप्शंस एक्चुअली देख ही रही थी और मैं प्रे भी करती थी कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए। अच्छा, प्रे कर रहे और थे? हाँ, काइंड ऑफ कर रही थी कि मुझे कुछ मिल जाए जिसके लिए मैं ऐसे अपने लिए एनरोल कर सकूं, कुछ ठीक कर सकूं, अपनी कंडीशन बेटर कर सकूं, क्योंकि हम्म। उससे सब बहुत चीजें अफेक्ट हो रही थी। तो हम्म। फिर मुझे यूट्यूब में आपका वीडियो मिला था। हम्म। ऐसे देखते देखते आई डोंट नो एग्जैक्टली हाउ, पर मुझे आपका वीडियो मिला था, मुझे इतना याद है। एंड आपकी वीडियोस मैंने कुछ गो थ्रू किए, मैंने लोगों की फीडबैक्स भी देखे। मैंने आपका हम्म। मुझे नाम याद नहीं है, बट उसमें आपने एक्सप्लेन किया था कि व्हाट यू डू ऊपर ऊपर से। तो हम्म। फिर उसमें मुझे समझ आया कि दिस प्रोग्राम इज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल हीलिंग एंड इनर वर्क, हम्म। विच अट्रैक्टेड मी अलॉट। तो मेरा ये मेन रीजन था, क्योंकि मैं पिछले 2-3 सालों से थोड़ा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड ज्यादा हुई हूँ। और हम्म। ये एक बहुत ही बड़ा मेन रीजन था कि मुझे स्पिरिचुअल टेक्निक्स या स्पिरिचुअल हीलिंग, इनर वर्क, इन हम्म। सारी चीज पे मेरा भरोसा बहुत बढ़ गया था। सो दिस इज द मेन रीजन कि मैंने ये हम्म। प्रोग्राम ज्वाइन किया। राइट। सो डिड योर प्रॉब्लम गेट रिजॉल्व्ड एग्जैक्टली? कैसा फील हो रहा है अब? मतलब बिफोर और आफ्टर अभी क्या डिफरेंस है? और जो प्रॉब्लम आपकी जो सॉल्व हुई है, कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील हो रहा है आपकी प्रॉब्लम जब सॉल्व हुई आपको? आपको जैसे जैसे रिजल्ट्स दिखने लगे कैसा फील होने लगा, वो अपनी जर्नी बताएं। हाँ, तो मेरी प्रॉब्लम्स हुई सॉल्व बहुत ज्यादा। हाँ, मतलब सॉल्व हुई। और डेफिनेटली इससे तो बहुत अच्छा ही लग रहा है और बहुत लाइट महसूस हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जिसको मैं पहाड़ बना के बैठी थी वो अब सॉल्व हो गया है। तो मतलब हम्म। मैं एक नॉर्मल जिंदगी जी रही हूँ, ऐसा वाला लगता है। हम्म। एंड हाँ, पूरे कोर्स में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट आती गई, मेरे अंदर भी आती गई, मेरे आसपास के सिचुएशंस में भी आती गई। हम्म। दोनों चीजें साथ साथ चल रही थी, पैरेलल चल रही थी। तो हम्म। ओवर टाइम मतलब अभी
बहुत चीजें सॉर्ट आउट हो गई है, बहुत सारी चीजें, हम्म। मतलब अब मैं बहुत लाइट फील करती हूँ, मैं ये कह सकती हूँ हम्म। कि मैं अब बहुत अच्छे स्टेट में हूँ। तो जैसे पहले काफी पूरे टाइम रोना आता था, अब क्या होता है पूरे टाइम? अभी मैं ठीक अच्छी होती, खुश रहती हूँ। कभी कभार कुछ चीजें ट्रिगर कर भी जाती है, विच इज हाँ। फाइन, वी आर ह्यूमन बींग्स, तो हाँ, वो चीजें मैनेज कर लेती हूँ। हाँ, गुड थिंग इज मैनेज कर लेती हूँ, मैनेज एंड करना, आगे तो इमोशंस हाउ मैनेज टू करना। मैनेज। हाँ, यस। एक तो होता है तो वो, हील करना, पास्ट ट्रॉमा को हील करना, और दूसरा होता है कि अगर फ्यूचर में कुछ अचानक से आ जाए तो उसको कैसे मैनेज करें, इमोशंस को मैनेज कैसे करें। तो वो भी आ गया। वो भी आ गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज था, वो तो बहुत वो आ इंपॉर्टेंट है। तो अब गया। कैसा लगता है कि जैसे पहले यूजली जैसे आप लोग कोचिंग में बताते थे कि मैम वो प्रॉब्लम आ गई तो हम उस, अगर हमें ये सब नहीं आता होता तो हम 1 मंथ तक उससे या 2 मंथ तक हम उसमें स्टक रहते। और हाँ, अब कैसा लगता है कि आप 1 आवर में, 2 आवर में आपने उसको क्लीन कर लिया एंड बिकम हैप्पी, हाउ यू फील? हाँ, तो अगर ये चीजें नहीं पता होती तो 1 मंथ 2 मंथ तक हम ऐसे दिमाग में तो स्टक रखते हैं, वो लाइफ टाइम में फॉरएवर स्टक हो जाता है, जो कहीं ना कहीं जाके बैठ जाता है, वो हमें पता नहीं चलता, पर वो रह जरूर जाता। तो हम्म। अभी जो हो गया है, जैसे आपने जो भी चीजें सिखाई है, बताई है हमें, हम्म। उस हिसाब से हम हील कर लेते हैं, और वो पूरी तरीके से हील हो जाती है, हट जाती है, दिमाग से चली जाती है, और सॉल्व भी हो जाती है विद टाइम। और हमारे दिमाग में जो उससे रिलेटेड चलता रहता है कि टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, वो चली जाती है। तो वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। एंड हाँ, जैसे कि इमोशंस मेंटेन हो जाते हैं, बैलेंस हो जाती है, ऐसा नहीं हो रहा है कि हम ट्रिगर हो जा रहे हैं, या फिर कोई छोटी चीज हमें पहाड़ की तरह लग रही है। तो वो विथ टाइम एक अंडरस्टैंडिंग आ गई कि ठीक है, हम इसको ठीक कर सकते हैं, ये पार्ट ऑफ लाइफ भी है। तो हम्म। इम्प्रूवमेंट्स आए। नाइस। एंड हाउ डू यू फाइंड मी एज ए मेंटर? आपको मेरी मेंटरशिप कैसी लगी? हाँ, मुझे आपकी मेंटरशिप बहुत ही अच्छी लगी, मतलब मुझे वो एनवायरनमेंट मिला जो हम्म। मैं उम्मीद लेकर आई थी, मतलब जो उम्मीद लेकर आई थी उससे ज्यादा भी मिला कह सकते हैं। अच्छा। तो वो बहुत ही अच्छा था। और यहाँ पे ग्रुप ऑफ पीपल भी मिलते हैं, तो दूसरों की चीजें सुन के भी लगता है कि अच्छा, हम्म। ये हम शायद हमारे दिमाग में आया था, पर ऐसा हमारे साथ हो भी सकता है, या हुआ था पर हमने सोचा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तो वो सारी चीजें मिलके आपके मेंटरशिप प्रोग्राम में, आपके अंडर सब चीजें मिलके बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, मतलब हम एक्स्ट्रा चीजें सीख लेते हैं, एक्स्ट्रा चीजें जान लेते हैं। एंड राइट। आप तो अच्छे से सारी चीजें बताते ही हो, आपकी नॉलेज बहुत अच्छी लगती है मुझे। आपकी स्पिरिचुअल बातें भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, ये हम्म। चीजें बहुत अच्छी है। राइट, तो मतलब आपको अच्छा लगा क्योंकि इस कोचिंग में आपको इंडिविजुअल भी सपोर्ट मिलता है, लाइक 1 to 1 भी आपको सपोर्ट मिलता है, प्लस ग्रुप कोचिंग का भी सपोर्ट मिलता है। और आपको जो यस। मेरी ग्रोथ मैनेजर है प्रियंका, उसकी हेल्प से आपको हाउ यू फील है कि उसका जो सपोर्ट मिला उससे आप जो रिजल्ट जो फास्ट क्रिएट किए हैं, वो आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट कैसा लगा कि कोई है, ऐसा नहीं है कि आप अकेले हो। आपको कोई है हम्म। जो आपको आपके साथ में है, आपको सपोर्ट कर रहा है अगर आप एक्सरसाइज नहीं करो। क्योंकि यूजली होता है कि लोग ज्वाइन करते हैं कहीं पे, फिर उनको कोई पूछने वाला नहीं होता कि आपने क्या किया क्या नहीं हाँ, करा। नोबडी बॉदर्स, की बस बता दिया करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। तो आपको वो आपको जो एक सपोर्ट मिला है पूरे पूरे टाइम मेरी ग्रोथ मैनेजर प्रियंका का, तो व्हाट यू से अबाउट दैट? हाँ, तो प्रियंका पहले तो बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग लगती है मुझे। काफी उनकी उनकी भी अंडरस्टैंडिंग एंड उनका जो एम्पैथी लेवल है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और वो बहुत मोटिवेट करती है मुझे। जब भी उनसे बात की है मेरी, वो काफी मोटिवेट करती है कि नहीं, आप ये करो, आप ये कंटिन्यू करो, आप ये चालू करो, आपको ये नहीं याद, मैं आपको बताती हूँ। तो ये सारी चीजों में उन्होंने, मतलब जर्नी को मेंटेन रखने में बहुत हेल्प करी है। हम अपनी ग्रोथ खुद भूल जाते हैं, ऐसा हुआ भी है, बहुत बड़ी चीजें वो याद दिलाती कि आपने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा आपका ग्रोथ ये था, मैं भूल जाती हूँ, पर उनको याद रहता है, तो विच इज अ वेरी गुड थिंग। जो उनका जॉब है वो बहुत अच्छे से करती है। एंड वो ट्राई करती है कि वो हमारा जो पाथ है उसको बिगड़ने ना दे, उसकी प्रोसेस को ब्रेक ना होने दे, वो कंटिन्यू चलता रहे। हम्म। तो ये चीज है, और उनको उनकी भी नॉलेज बहुत अच्छी है, तो शी इज अ वेरी गुड इन हर जॉब। राइट। और उसकी नॉलेज, मतलब मैं बताना चाहूंगी कि प्रियंका जो मेरी ग्रोथ मैनेजर, वो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सबको प्रोवाइड करती है, सबकी ग्रोथ को देखती है कितना सबका हील हुआ है। और मैं अपनी टीम मेंबर्स में किसी भी आउटसाइडर को नहीं लेती हूँ। प्रियंका खुद कभी, जैसे आज नम्रता है, एक दिन प्रियंका भी ऐसी बहुत ज़्यादा परेशान थी, एंड लाइक अराउंड 2 3 years शी डिड ऑल काइंड ऑफ इनर वर्क अंडर मी।
और उसने अपना सारा ट्रॉमा रिजॉल्व किया। स्पेशली उसकी उसकी तो बहुत प्रॉब्लम थी, लाइक शी वाज हैविंग द सुसाइडल टेंडेंसीज। तो वो सब उसने सारा रिलीज करा है, एंड आज देखिए वो कितनी अच्छी पोजीशन में है कि वो दूसरों को हेल्प कर रही है, राइट। हम्म। तो जिसने खुद की हेल्प करी है वही दूसरों की हेल्प कर सकता है ना। हाँ, वो जानते हम्म। हैं कि क्या, कैसे क्या होता है, क्या चलता है दिमाग में, तो वो ज्यादा बेटर हेल्प कर पाते हैं, वो समझ राइट। लेते हैं। एंड हु नोज कि कभी आप भी सोल्सरी सिस्टम में हेल्प करो लोगों को इन द फ्यूचर। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एनीथिंग कैन हैपन। हाँ ओके। बिल्कुल। ओके। सो नम्रता, लाइक इस पूरे जर्नी में पास्ट लाइफ रिग्रेशन सेशंस आपके लिए कितने एनलाइटनिंग थे, जिससे आपको अपनी सोल सर्जरी सिस्टम, मतलब आपको अपनी सोल जर्नी के बारे में समझ में आया कि ये जर्नी आपने जो करी है उसमें इन सेशंस का कितना मतलब कितना आपकी हीलिंग में रोल रहा। पास्ट लाइफ सेशंस, हाँ ये काफी नई चीज थी मेरे लिए, नया कॉन्सेप्ट था। मतलब मुझे इसके बारे में थोड़ा बहुत पता था कि हाँ ऐसी चीजें पॉसिबल है जो हम्म। पहले तो लगता है कि नहीं, ऐसी चीजें थोड़ी होती है जब छोटे होते हैं। धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा नॉलेज पता था, पर यहाँ पे आके मैंने वो एक्सपीरियंस किया। हम्म। तो उससे एक्चुअली मुझे, हाँ मुझे पता चला कि मेरे साथ जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो क्यों हो रही है, और ये एक हम्म। कोई एक चीज से नहीं होती, वो सीरीज ऑफ चीजों से होती है हम्म। जनरली। तो हम्म। वो चीजें भी मुझे पता चली, एंड वो चीजें पास्ट लाइफ में जाके हमने उसको ठीक भी किया, हमने उस हम्म। हील किया, कह सकते हैं हम हील ही किया। हम्म। एंड तो उस हीलिंग के बाद भी मुझे काफी ज्यादा मैंने फिजिकली लाइट महसूस किया है। तो हम्म। इमोशनली तो होता है, धीरे धीरे हम्म। हमें लगता है कि जब हम भूल ही जाते हैं अपनी पेन्स को, तो एक तरह से हम इमोशनली हील ही हो गए। एंड हम्म। फिजिकली भी अगर वो पता चल रहा है तो इट इज अ थिंग कि हाँ ये चीजें अभी सच में क्लियर हुई है, सच में हम्म। ठीक हुई है। हम्म। तो पास्ट लाइफ चीजों से हमें भी बहुत क्लैरिटी हुई कि जो भी हो रहा है क्यों हो रहा है, जो भी दिक्कत थी क्यों थी, एंड किससे क्या रखा था, क्या कनेक्शन था हम्म। ये कोई सारी चीजें। पर्टिकुलर आपको अपनी पास्ट लाइफ पर्सनैलिटी जो बड़ी शॉकिंग लगी हो, जो कभी सोचा ना हो कि अच्छा मैं ऐसी भी हो सकती हूँ अपनी पास्ट लाइफ में। हाँ, एक पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि मैंने गिव अप कर दिया बिल्कुल। हम्म। वो था, उसमें लगा कि ठीक है वो कैसा भी किया था। दूसरी पास्ट लाइफ में मैंने देखा कि उस जमाने पे मैं इतनी रिबेलियस कैसे हो गई जो अभी भी rebellious थोड़ा हो गई। तो हम्म। वो दोनों थोड़े डिफरेंट डिफरेंट थे पर कनेक्टेड थे। तो मुझे दोनों की नेचर एक्चुअली अपने में अभी भी दिखाई दे रही थी कि हाँ, थोड़ा गिव अप करने का भी नेचर है, थोड़ा रेबल का भी नेचर है। हम्म। दोनों नेचर है अभी मेरे पास। हम्म। तो हाँ, वो उससे क्लैरिटी मिली मुझे। राइट, राइट। और आपको क्या लगता है कि ये सोल सर्च सिस्टम जो हीलिंग प्रोग्राम है, हु शुड ज्वाइन दिस हीलिंग प्रोग्राम एंड व्हाई, क्यों ज्वाइन करना चाहिए उन्हें? जिसको भी कुछ साइकोलॉजिकल इशू है, मेंटल इशू है, हम्म। रिलेशनशिप इश्यूज है, मनी इश्यूज है, ये सब चीजें हैं, या फिर अगर कोई इसलिए भी इंटरेस्ट होना चाहते हैं कि वो बेटर ह्यूमन बीइंग ही बन सके, मुझे तो वो भी लगता है कि इसलिए भी ज्वाइन कर सकते हैं हम। तो हम्म। वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इससे फिर आई थिंक हर तरीके से हेल्प हो ही जाएगी उनकी। ओवरऑल होता है ना, क्योंकि ये तो हमारा सोल सर्जरी सिस्टम है। ऐसी हम्म। किसी को भी इस तरीके की इनमें से कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो वो इसको ज्वाइन कर सकते हैं। राइट। और हर किसी की फैमिली में होते हैं कुछ जो हम कह लें जो बिहेवियर होता है लोगों का, किसी किसी कोई कोई तो कंप्लीट ही नार्सिसिस्ट होता है, कंप्लीट ही टॉक्सिक होता है, और किसी किसी के अंदर नार्सिसिस्टिक ट्रेट्स होते हैं। हम्म। और हर फैमिली में कोई ना कोई ऐसा होता ही है। तो लाइक इन योर फैमिली जो भी एक ऐसी रिलेशनशिप थी जो आपके लिए टॉक्सिक थी, तो उसकी वजह से मतलब कब वो मोमेंट आया व्हेन यू सेड कि इनफ एंड इनफ, और अब मुझे अपने लिए करना चाहिए, हाउ इट हैज अफेक्टेड यू मतलब? हाँ, तो जैसे मेरा एक्सपीरियंस है उसमें, मुझे, मैं ये नहीं कह सकती कंप्लीटली कि मेरा नार्सिसिस्टिक एकदम ही हम्म। इनकाउंटर हुआ। पर हाँ, हम्म। ट्रेड्स जो है वो हम्म। ट्रेड्स मेरे तक आए जिसकी वजह से हाँ। मुझे इफेक्ट हुआ। तो हम्म। फिर ट्रेड्स की वजह से जो प्रॉब्लम्स आई, जिसकी वजह से मुझे ये इश्यूज आए, तो इसके लिए यही कह सकती हूँ कि मेरे अंदर वो रियलाइजेशन आया कि ठीक है, अब मैं अपने तक इसको नहीं रख सकती हूँ, मुझे हम्म। इसको आगे ले जाना होगा, मुझे ठीक करना होगा। एंड पर जैसे मैंने अपने लिए चीजें ठीक की, तो मेरा जो इशू था जिनके साथ, उनके हम्म। साथ भी वो चीजें क्लियर हुई, उनके साथ हम्म। भी चीजें ठीक हुई। तो हम्म। फिर इट वाज बोथ फेज कि हम, हम्म। मेरे साथ भी हो रही है, उनके साथ भी चीजें ठीक हो रही, उनकी तरफ से भी पॉजिटिविटी आ रही है। हम्म। तो ये ऐसे हुआ।
एक जो ये नार्सिसिस्ट जो एक ट्रेट है जो मैंने देखा तुम्हारी इस तुम्हारी इमोशनल ट्रॉमा में, जो एक होता है साइलेंस ट्रीटमेंट, एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट जो देते हैं, ये कितना पेनफुल होता है? बहुत ही ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि हम्म। ऐसा एक्सपीरियंस कभी किया नहीं था मैंने हम्म। लंबे टाइम के लिए। तो हम्म। फिर और मैं बाय नेचर एक बहुत ही सेंसिटिव एंड इमोशनल इंसान हूँ। तो फिर मेरे जैसे इंसान के लिए, जैसे कुछ लोग होते हैं जो थिक स्किन के होते हैं, वो हम्म। झेल लेते हैं, मेरे जैसे जो लोग होते हैं उनके लिए छोटी चीजें भी, स्पेशली इमोशनली जो क्लोज वंस है उनसे रिलेटेड चीजें, बाहर हम्म। की तो वी कैन मैनेज, हम्म। उनसे इमोशनली क्लोज पीपल जो है उनसे रिलेटेड चीजें अगर ऐसी होती है तो वो बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करती है, और सब चीजों में अफेक्ट करती है। आपके पर्सनल हम्म। लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में वो रिफ्लेक्ट करता है। आप इतने मोटिवेटेड नहीं रहते हो, आप हम्म। अपनी अपने ऊपर ध्यान देना बंद कर देते हो, एंड आपको लगता है कि अब सब खत्म हो गया है। हम्म। यू आर, हम्म। ये आपको नहीं, इस तरीके की चीजें। और अगर कोई आपका साइलेंट ट्रीटमेंट जो है वो अगर मिलता ही जा रहा, मतलब आप में ही कुछ कमी है, आपको ही चीजें हाँ। ठीक करनी, आप ही ठीक करो। हाँ। ये सब चीजें होती है, तो ये हम्म। बहुत ही ज्यादा अफेक्ट करता है। राइट। और ये कितना मुश्किल है आज के टाइम में सोसाइटी में, मतलब क्योंकि ये जो ट्रॉमा बॉन्ड होता है, क्योंकि ये जो इतना बड़ा इमोशनल ट्रॉमा हुआ है, ये किसी आउटसाइडर की वजह से नहीं हुआ। शायद कोई आउटसाइडर हो तो हमें शायद उसके लिए इतना फील भी ना हो। ये जो नहीं। है ना, तो अब ये घर के बिल्कुल क्लोज फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे स्पाउस हो गया, किसी का बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हो गई, या पेरेंट्स हो गए, या इन लॉज हो गए। तो आप उन लोगों के लिए क्या कहना चाहोगे जो ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे हैं इस क्लोज रिलेशनशिप में, जो ट्रीटमेंट उनको मिल रहा है, साइलेंट ट्रीटमेंट हो या फिर गैस लाइटिंग हो, और वो अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और लेकिन कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर वो किसी को बोलेंगे तो, क्योंकि एक तो हमारे इंडियन जो कल्चर है, हमारे यहाँ तो एक इंडिया में नार्सिसिज्म के बारे में लोगों को बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है। तो अगर वो कोई तो जाके नेचर बोल मान रहा है लेते हैं। कि मेरे पेरेंट्स ऐसे मेरे साथ बिहेव करते हैं, या कोई बोल रहा है मेरे इन लॉज ऐसे कर रहे हैं, या कोई मेरे बोल रहा है कि मेरे हस्बैंड ऐसे कर रहे हैं, या मेरी वाइफ, तो हमारे यहाँ तो बातें भी इस तरह की हैं कि भाई पेरेंट्स है तो आप उनकी परिक्रमा करो। तो अगर वो बच्चा बाहर जाके कुछ बोलेगा भी, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ इस तरह से बिहेव करते हैं, तो उसको ही गलत ठहरा दिया जाएगा, है ना। हस्बैंड के हम्म, लिए बोला जाता है कि पति परमेश्वर है, या बोला हाँ। जाता है कि कि जब मैरिज होती है तो लड़की को ये समझाया जाता है कि तुम जिस घर में जा रही हो वहां से अब तुम्हारी अर्थी उठनी चाहिए। इतना मतलब डोंट ब्रेक द मैरिज, इस तरह की चीजें होती हैं। और पीपल हैव नो आइडिया कि ये टॉक्सिक रिलेशनशिप या नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप किस हद तक एक और वुमेन को तोड़ देती है, क्योंकि 70% ही वुमेन के साथ होता है ना, कितना बुरी तरह ब्रेक कर देती है। तो आप हम्म, उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगी जिन्हें नार्सिसिज्म के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, और अगर कोई आकर उन्हें कहता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, व्हाट काइंड ऑफ द सपोर्ट दे शुड गिव टू द विक्टिम? हाँ। तो ये एक्चुअली इंडिया में बहुत ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि हम हम्म। नार्सिसिस्टिक ट्रेड्स को या फिर इन सारी चीजों को मान लेते हैं कि ये इंसान ऐसा ही है, इसका नेचर ऐसा ही है, तुमको इसके साथ रहना ही है। या फिर हम्म। जैसा भी है, एज अ हम्म। तुम एक, तो ऐसे ही लोग तो ऐसे ही होते हैं, वो ऐसे ही होते हैं, इस तरह के लोग ऐसे ही होते हैं, ये मान लिया जाता है। ये नहीं हम्म। सोचा जाता है कि हाँ, उनको बोलते हैं कि आप ठीक करो ये चीज, आप हम्म। अपने आप को सुधारो। कोई कन्फ्रंट नहीं करता जो ये चीजें ट्रेड्स रखते हैं या जो इस तरीके के नेचर के, कोई हम्म। कोई कन्फ्रंट नहीं कर पाता है। और हम्म। कोई अगर कोई कर भी लेता है तो उसको दबा दिया जाता है, उसको हम्म। बुरा बोल दिया जाता है, जैसे आपने बताया। हम्म। तो अगर कोई ऐसा फेस कर रहा है, हम्म। आई नो ये बहुत डिफिकल्ट है इन सारी चीजों से निकलना, और सबके पास सपोर्ट होता भी नहीं है कि वो निकल पाए। पर मैं हाँ बोलूंगी कि आप कोशिश जरूर करिए, आप कन्फ्रंट करने की भी कोशिश करो। कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे तो आप अपने लेवल पे, आपसे जो हीलिंग हो पा रही है, आपसे हम्म। जो चीजें हो पा रही है, जिससे आपको लगता है कि आपके अंदर जो पेन है और आपके अंदर जो करेज है वो आ पाए, वो सारी चीजें आप करिए। हम्म। आप ऐसे इंसान से मिलिए जो सिमिलर चीजों से जुड़ चुका है, जो निकल चुका है। आप ऐसे लोगों से जरूर मिलिए जिनको आपको लगता है कि हाँ, ये इंसान जानता है कि इससे कैसे निकला जाए, हम्म। और उनसे जरूर सपोर्ट लीजिए। तो हम्म। मेरा यही मैसेज है।
राइट। और जिस तरह का हमारे यहाँ जो एटमॉस्फेयर है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि हमें हमारी इमोशनल हेल्थ पर भी इन्वेस्ट करना चाहिए और हमें अपनी इमोशनल हेल्थ के ऊपर वर्क करना चाहिए। व्हाट्स योर टेक कि इमोशनल हेल्थ पर वर्क करने के क्या क्या बेनिफिट्स हैं इन इवन इन अदर एरियाज ऑफ योर लाइफ? अगर कोई अपनी इमोशनल हेल्थ को इम्प्रूव कर रहा है तो और दूसरे एरियाज में भी क्या क्या इसके बेनिफिट्स है? हाँ, तो इमोशनल हेल्थ एक तरह से हमारा बेस है। हम ये कह सकते हैं कि अगर हम कोई पेड़ लगा रहे हैं तो बीज की हम्म। क्वालिटी बहुत मैटर करती है। उस हम्म। हिसाब से पेड़ आएगा, फल आएगा, फूल आएंगे, पत्ते आएंगे। तो हम्म। इमोशनल हेल्थ भी हमारा काइंड ऑफ उसी तरीके से है। हमारा दिमाग जैसे काम करता है उसी हिसाब से हम अपने आसपास के लोगों को ट्रीट करते हैं, अपनी करियर पे ध्यान देते हैं, अपने ऊपर ध्यान देते हैं, अपने हॉबीज पे ध्यान देते हैं, उतना ही खुश रहते हैं या उतना ही दुखी भी रहते हैं अगर वो ठीक नहीं है तो। हम्म। इमोशनल हेल्थ को लेके जो अवेयरनेस है वो इंडिया में बढ़ तो रही है, बट अभी हम्म। भी काफी स्लो पेस में बढ़ रही है, क्योंकि हमारे जनरेशन में है। मैं अपनी जनरेशन में बोल सकती हूँ लोगों का हम्म। अवेयरनेस है। पर हम्म। हमारे जो पिछली जनरेशन है, हमारे पेरेंट्स की जनरेशन या उनकी पिछली जनरेशन, हमारे दादा दादी की जनरेशन, उनके हम्म। में कोई अवेयरनेस नहीं, और ये उसको कंसिडर ही नहीं करते। वो हम्म। लगता है कि ये चीजें होती ही नहीं है, बस लाइफ चल रही है, दुख है तो दुख है, सुख है तो हम्म। सुख है, ऐसी वाली हम्म। लाइफ चीजें है। हम्म। इज नॉट करेक्ट, पर उनको समझाना भी थोड़ा हम्म। मुश्किल है। हम्म। क्योंकि अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं अगर बताऊं, तो हम्म। मैंने अपने ऊपर तो काम किया। मैंने कोशिश की कुछ लोगों को हेल्प करने की, या फिर हम्म। बताने की भी एटलीस्ट, कि ऐसी हम्म। चीजें हैं, यू कैन गेट इन्वॉल्व योरसेल्फ, ऐसा हम्म। कुछ। पर हम्म। लोगों ने सीधा मना कर दिया। इट्स लाइक नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं हम्म। होता। हम्म। एंड अगर समझ आ भी है कि होता भी है, तो वो मेहनत नहीं करना चाहते हैं हाँ। अपने ऊपर, हाँ। कि इस पे तो बहुत मेहनत है, इस पे तो बहुत हाँ। स्टेप्स है, ये चीजें हाँ। वो चीजें, या इस पे तो इतना मेडिटेशन करना पड़ेगा, इतना योगा करना पड़ेगा, हाँ। यहाँ जाना पड़ेगा, इतना सेशन लेना पड़ेगा। तो वो हाँ। नहीं करना चाहते हैं। तो हम्म। एक तो अवेयरनेस नहीं है। हम्म। अवेयरनेस है तो लोग मेहनत नहीं करना चाहते हैं, पैसे है हम्म। तो लोग गाड़ी में खर्च कर देंगे और अपने ऊपर नहीं खर्च करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। ये सारी हम्म। चीजें हैं। तो मैं बोलूंगी कि प्लीज आप अपने मेंटल हेल्थ पे जरूर 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 ध्यान दो। आप खुश रहेंगे तो आपके आसपास के लोगों को भी आप खुश रख पाएंगे। और अब दूसरी चीज, हम ना भी सोचे कि दूसरे खुश रह नहीं रहे, आप तो खुश रह पाएंगे, विच हम्म। इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम्म। इसलिए ध्यान तो देना ही चाहिए, बिल्कुल। राइट, राइट। तो ये आपके लिए कितना सरप्राइजिंग था कि ना यहाँ पे कोई योगा है ना कोई मेडिटेशन है और एकदम यूनिक वे में सारी प्रॉब्लम प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप लाइक जस्ट बाय क्लीनिंग ट्रॉमा फ्रॉम प्रेजेंट लाइफ पास्ट लाइफ फ्यूचर लाइफ उससे क्लियर करके यू बिकम हैप्पी। तो ये कितना सरप्राइजिंग था कि एकदम न्यू वे ऑफ हीलिंग हाँ, योरसेल्फ और पूरा पूरा ही सरप्राइजिंग था। इनमें से जितनी चीजें हुई, मुझे किसी का कुछ भी आइडिया नहीं था। मुझे बस पता था कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन होती है, इतना बस हम्म। पता था। हम्म। एंड उसके अलावा बाकी जितने भी टेक्निक्स, टूल्स वगैरह जो भी थे, वो सब मुझे सब सब बिल्कुल नया पता चला। कुछ भी हम्म। पहले से नहीं पता था मुझे। हम्म। हम्म। एंड जो स्टेप्स है वो ऐसा भी नहीं है कि हम अरे सोचना पड़ रहा है कि ये कैसे करे, कहाँ करे, हाँ। बहुत ज्यादा स्पेस चाहिए, बहुत ही ज्यादा प्राइवेसी चाहिए, इस हम्म। तरीके की चीजें, नहीं थी। विच हम्म। इज वेरी हेल्पफुल, क्योंकि हम जनरली फैमिलीज में रहते हैं, जॉइंट फैमिलीज में रहते हैं, और वी आर नॉट ओके कि हम सबको बता पाए कि हम क्या कर रहे हैं एग्जैक्टली। हाँ। हमारी हाँ। ऐसी ही फैमिलीज होती है, फ्रेंड्स होते हैं, बहुत ज्यादा फ्रेंड्स भी बहुत बार आपको नहीं समझते हैं, हाँ। ये सारी चीजें। तो फिर ऐसी कंडीशंस में, ऐसे सिचुएशंस में रह के जो आप इस प्रोग्राम की जो भी टूल्स थी, टेक्निक्स थी, हम्म। वो बहुत इजीली कर पाते हैं सारे पार्टिसिपेंट। विच हम्म। इज अ वेरी गुड थिंग। इसमें बहुत कुछ टफ नहीं है, बहुत कुछ नई चीजें नहीं चाहिए कि ये खरीद लो, हम्म। वो खरीद लो, उसके बाद उससे सब मिला जुला के सारी चीजें करो। हम्म। तो ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे काफी सरप्राइजिंग लगा था ये। राइट। पूरा ओवरऑल स्ट्रक्चर कैसा लगा आपको सोल सर्जरी सिस्टम का प्रोग्राम का स्ट्रक्चर? हाँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। एंड द मेन थिंग इज, इसमें हर तरीके की प्रॉब्लम्स के लिए तरह तरह के अलग अलग सॉल्यूशंस है। ऐसा नहीं है कि आपने दो चीजें या एक चीजें बता दी, आप इसी पे ही लगे रहो कि नहीं यही चीज है, आप इसको ही करो और फिर इसी हाँ। से ही चीजें सॉल्व होगी। तो वो चीज हाँ। नहीं है, इज हम्म। वेरी वेरी गुड थिंग। तो हम्म। बहुत सारे तरह तरह के प्रॉब्लम्स के लिए तरह तरह के सॉल्यूशंस भी है, हम्म। सबसे अच्छी चीज है। और ओवरऑल प्रोग्राम सिस्टमेटिक है, हम अच्छा है, चीजें स्लो पेस पे ही जानी चाहिए। एक ही बार में हमें ऐसा लगता है कि तब ठीक ठीक हो गया, पर धीरे धीरे कुछ और चीजें ट्रिगर करते लगता है कि नहीं, अभी ज्ञानी स्लो पेस में जब चीजें होती है तो धीरे धीरे निकलती जाती है। तो वो एक अच्छी ग्रोथ होती है, एक अच्छा साफ सफाई कह सकते हैं अंदर की हो जाती है।
तो ये अच्छी चीज राइट, राइट। तो ये पूरे जो सिस्टम में आपने टूल टेक्निक सीखे अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए, तो आपको आपको क्या लगता है, आप क्या बोलोगे कि आपको एक बेस्ट फ्रेंड मिल गई? है ना, यूजुअली जब इंसान परेशान होता है तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बताता है कि क्या चल रहा है, तो आपको कोई बेस्ट फ्रेंड मिल गई, या आपको क्या लगता है कि आपको कोई मैजिक बैंड मिल गया, जादू की छड़ी मिल गई? क्या क्या हाँ, नाम जादू, दोगे? जादू कह सकते हैं इसको, जादू ही कह सकते हैं कि हम, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि ओके, अभी मुझे पता चलेगा तो मुझे लगता है कि ठीक है ये तो नॉर्मल है, पर अगर जिसको नहीं पता है, हम्म। जिसको बिल्कुल ही, अगर मैं उसको, अगर वो नया नया ही जानता है ऐसा कुछ, और उसकी पेन अचानक से चली जाती है, उसकी वो 3-4 दिनों से लगे तो वो अगर अचानक चली गई, तो ये जादू ही हुआ। तो हम्म। ये जादू ही है, मैं उसको वही मानूंगी, तो फिर हम्म। ये जादू ही है, कह सकते हैं। राइट। तो थैंक यू सो मच नम्रता फॉर योर वंडरफुल फीडबैक। और जो भी इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनको मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह से नम्रता ने अपना ट्रॉमा को हील करा, अपनी एनजाइटी को, डिप्रेशन को हील किया, एंड टुडे यू कैन सी दैट शी इज सो हैप्पी। और अगर आप भी उन्हीं इशू से स्ट्रगल कर रहे हैं तो सोल सर्जरी सिस्टम को ज्वाइन करके आप अपनी सारे इश्यूज को, इमोशनल जो भी ट्रॉमा है और जो भी आपका, जैसी भी आपकी कितनी भी खराब मेंटल स्टेट है, आप उसको ठीक कर सकते हैं। और उसके लिए कैसे इस प्रोग्राम को ज्वाइन करना है, उसके लिए नीचे आप लिंक में क्लिक कर सकते हैं। सोल सर्जरी सिस्टम का एक फ्री कंसल्टेशन सेशन है, और उस पे लिंक को क्लिक करके आप एक फ्री कंसल्टेशन सेशन मेरे साथ बुक कर सकते हैं। सो नम्रता, एनी लास्ट मैसेज फॉर ऑल माय सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स, कुछ बोलना चाहेंगे उनके लिए? हाँ, मैं बोलना चाहूँ कि आप डाउट छोड़ दीजिए, ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छी है, मैम बहुत ही अच्छी है, मैम की नॉलेज बहुत अच्छी है, एंड वो उनकी एम्पैथी लेवल बहुत अच्छी, और उनको पता है कि आप किस तरीके की सिचुएशन से या फिर आपकी जो साइकोलॉजिकली आप कितने परेशान हो, मैम समझती हैं। तो आप इस डाउट में मत रहिए कि मेरी प्रॉब्लम्स नहीं समझेंगे, मुझे मेरी बातों को कोई ध्यान नहीं देगा, ऐसी चीजें नहीं है, बिल्कुल मैम पूरा ध्यान देती है आपका, प्रियंका पूरा ध्यान देती है, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए इस प्रोग्राम को। थैंक यू सो मच फॉर दिस, फॉर योर लवली वर्ड्स, फॉर योर काइंड वर्ड्स। और दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। और प्रीवियसली इस प्रोग्राम का जो पहला वर्जन था उसका नाम था एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम। वो उसका फर्स्ट वर्जन था, तो मैं इसको अपग्रेड करती रहती हूँ। द सेकेंड वर्जन इज दिस इज सोल सर्जन, इट्स मोर एडवांस वर्जन। मे बी 2-3 years के बाद आपको कोई और वर्जन मिलेगा क्योंकि मैं भी कॉन्स्टेंटली लर्न करती रहती हूँ, तो उसके अकॉर्डिंग मैं चेंजेस लेकर आती रहती हूँ प्रोग्राम में। तो ऑलरेडी एनर्जी हीलिंग ट्रीटमेंट प्रोग्राम के आई थिंक मोर देन 30-40 वीडियो फीडबैक्स ऑलरेडी हैं। तो न्यू वर्जन का दैट वाज द फर्स्ट फीडबैक। ओके, सो नम्रता, थैंक यू सो मच for your time, थैंक for यू। your energy, and for your lovely words. Bye. Take care. थैंक यू, बाय।